ये कहानी रिश्तों की है, ये कहानी नातों की है, ये कहानी एक घर की है और ऐसी ही कुछ बातों की है। ये कहानी कुछ आपके और हमारे घर जैसी ही है। इस घर में सास बहू की नहीं बनती। अब आप सोचेंगे आखिर किस घर में सास बहू की बनती है, इस घर में ऐसा क्या नया है? तो भाई साहब, इस घर में सास बहू कुछ ऐसी है कि जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा। एक दोपहर की बात थी। अरे बहू, बिटिया खाना खिला रही हो कि आंगन में जाकर घास खाना शुरू करें? अरे अम्मा, तनिक रुक जाओ, अभी ला रहे हैं तुम्हारा खाना। आंगन की घास गाय बैलों के लिए छोड़ दो। वाह रे वाह बहू, जबान तो देखो जैसे रामपुरी चाकू हो, घचाघच चलता ही रहता है। बिटिया तनिक मुंह बंद कर लो और हाथ चलाओ हाथ। हमें आज भूख लगी है, कल खाना खिलाओगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे अम्मा, दुर्गा जी का अवतार नहीं है हम, 12 हाथ नहीं है हमारे, 2 ही हाथ है, बना रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। क्या बताए बिटिया, 30 साल तक इंतजार किया कि हमारे लड़के का शादी होगी, हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। आ गई तुम। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। कभी हम अपनी तो कभी तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ना तो मौत आती है, ना तो ससुरा खाना आता है, बस इंतजार ही कर रहे हैं। बस ला रहे हैं अम्मा, मरी मत जाओ। और कोई काम करना है तो आदेश दो। का आदेश दे बिटिया? आदेश तो देते हैं छोटे लोगों को। तुम ठहरी इस घर की रानी, तुमसे तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो खाने के साथ हमारा अस्थमा का पंप भी ले आना। याद है ना, डॉक्टर साहब बोले रहे कि अस्थमा के अटैक के समय अगर पंप नहीं रहा तो हमारी जान जा सकती है। अरे टेंशन ना लो अम्मा, तुम जो हो ना, पूरी धरती पकड़ हो, धरती पकड़, तुम कहीं नहीं जाने वाली। हमें पता है, हम सब की अर्थी पर रोने के बाद ही तुम जाओगी ऊपर, और ऊपर आकर भी हमें ताने मारोगी। बहू थोड़ी देर में अपनी सास के आगे खाना लाकर रख देती है। अरे महारानी, हमारा पंप ले आओ, हमें अस्थमा का अटैक आ रहा है। बहू पंप लाने की जगह वहीं बैठ जाती है और अपनी सास को देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है। अरे करमजली, यूं बंदरिया की तरह हंसना बंद कर और हमारा पंप ला दे। हमें यमराज की शक्ल दिखाई दे रही है, जल्दी कर। एकदम से सास जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या बात है अम्मा, तुम तो हम सबसे पहले निकल ली। यमराज काका से राम राम कहना। इससे पहले कि भीड़ इकट्ठी हो, बहू रोने का नाटक करने लगती है और कुछ ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सासू माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 13 दिन बाद सासू माँ की तस्वीर बरामदे में लगाकर उनकी 13वीं भी कर दी जाती है। जब सब लोग चले जाते हैं, तब बहू उस तस्वीर के पास आती है और कहती है, अम्मा, अब ये हमारा घर है, हमारा मन जो करेगा वो करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खा जाएंगे, तुम बस यहाँ से चुपचाप देखते रहना। अरे क्या बात है अम्मा, कुछ जवाब नहीं चल रही तुम्हारी? ये जो कैंची से तेज जुबान थी ना तुम्हारी, अब उसकी धार चली गई है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे बोलो बोलो लेडी, मोगैम्बो बोलो। बहू लौटकर जाने लगेगी और जैसे ही उसकी पीठ सास की तस्वीर की तरफ होगी, पीछे से आवाज आती है, अरे कहाँ जाती हो महारानी? बहुत जिद कर रही हो तो जवाब भी सुन लो। हम गए नहीं हैं तुमको छोड़कर, यही हैं और यही रहेंगी। यमराज से बोले कि हमें अकेला नहीं आना, हम बहू को भी लेकर आएंगे। अब देखेंगे बिटिया कि तुम क्या करती हो,
कैसे करती हो? 24 घंटे तुम्हारे सर पर चमगादड़ की तरह मंडराते रहेंगी। हमसे आजादी नहीं मिली है तुम्हें। ये सुनकर बहू बेहोश हो जाती है। एक दिन बहू सुबह उठकर सभी के लिए चाय बना रही थी और जब वह चाय बनाकर अपने पति को देती है तो पति चाय पीते ही उसे थूक देता है और बोलता है, अरे बबलू की अम्मा, रात की खिचड़ी भी इतनी नमकीन नहीं थी जितनी की तुम्हारी चाय। अरे गुडमैन दी लालटेन, अगर चाय बनाना नहीं है तो मत बना, पर कम से कम गटर का पानी तो मत पिला। अरे जी, वो मैं अभी दूसरी चाय बना देती हूँ। रहने दे, मुझे जल्दी बबलू के स्कूल जाना है। बबलू के स्कूल? अरे हाँ, आप तो ठहरी क्वीन एलिजाबेथ। आपको क्या पता कि आपका प्रिंस स्कूल में क्या क्या घुल खिला रहा है। जब देखो तब तुम्हारा लाल ऐसा कुछ कर देता है कि मास्टर जी हमारा बुलावा भेज देते हैं। साला समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ता है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं। उससे ज्यादा दिन तो हम स्कूल में नजर आते हैं। मैं भी चलूं जी? नहीं नहीं मैडम, आप तो रहने दीजिए। आप बस शक्कर और नमक में फर्क करना सीख लीजिए। पति के जाने के बाद पत्नी बोलती है, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने तो शक्कर ही डाला था, फिर ससुर कौन नमक डालकर चला गया। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा अम्मा, जीते जी तो हमें जीने नहीं दी, अब मरने के बाद भी हमारा जीना हराम करके रखा है। और कितना सत्यानाश होगा बिटिया रानी, मारने का तो तुम हमको ट्राई कर चुकी हो पहले। जाती है और अपनी सास को देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगती है। अरे करमजली, यूं बंदरिया की तरह हंसना बंद कर और हमारा पंप ला दे। हमें यमराज की शक्ल दिखाई दे रही है, जल्दी कर। एकदम से सास जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या बात है अम्मा? अब तो हम ऑलरेडी मर चुके हैं, अब क्या करोगी? अम्मा हमें माफ कर दो, हमारी मत मारी गई थी जो हमने तुम्हें तुम्हारी दवाई नहीं दी। अब हमें माफ करें और भगवान के लिए भगवान के पास जाओ। बिटिया रानी, भगवान के पास भगवान की अम्मा है, उन्हें तुम्हारी अम्मा की जरूरत नहीं है। हम तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। और जहाँ तक रही तुम्हारी चाय में नमक डालने की बात, अरे वो क्या कह रहा था हमारा बेटा? मैडम एलिजाबेथ, हमें पता है कि तुम्हें चाय बनाना अच्छे से आता नहीं, तो थोड़ा स्वाद के खातिर हमने नमक डाल दिया, तो इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? कहती हो कि क्या बुराई है? सुबह सुबह हमें डांट पड़वा दी। जाओ अब, जाओ, दया करो, जाओ। हम अकेले नहीं जाने वाली, आई हैं तो तुमको लेकर जरूर जाएंगे। अपनी सास की हंसी सुनकर बहू को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पति जब घर आकर ये देखता है तो वह उसके लिए डॉक्टर लेकर आता है और डॉक्टर साहब पत्नी से बोलते हैं, देखिए पता नहीं किस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपका। ये दवाई देता हूँ, जब कभी टेंशन हो तो ये दवाई खा लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मुश्किल में पड़ जाएंगे? बोलो तो। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर सही समय पर दवाई नहीं खाई तो अम्मा के बाजू में तुम्हारी तस्वीर लटकाना पड़ेगा। जब सब लोग चले जाते हैं तब बहू उस तस्वीर के, ठीक है डॉक्टर साहब, अपने पल्लू में बांधकर ही रख लेंगे। अगले दिन जब बहू दरवाजा बंद कर रही होती है तभी पता नहीं कहां से एक बर्तन आकर उसके सर पर पड़ता है। वह थोड़ा आगे जाती है कि उसका पूरा घर हिलने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे बचने के लिए वो अपने पल्लू में से दवाई निकालकर खाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि दवाई के डिब्बे में कोई दवाई ही नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है, माफ करना बहू रानी, ये क्या है ना, मैं तो दिन रात यहाँ लटकी रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो कंचे खेलने के लिए मैंने तुम्हारी दवाई ले ली, माफ करना बिटिया। बहू अपनी सास की तस्वीर की तरफ देखती है कि वो एकदम से गिर जाती है और ब्लड प्रेशर के कारण उसकी मौत हो जाती है।
अंतिम संस्कार के बाद सास की तस्वीर के बाजू में ही बहू की तस्वीर लगा दी जाती है और जब सब चले जाते हैं तो एक बार फिर सास और बहू की कहासुनी चालू हो जाती है। कैसा लग रहा है बिटिया दीवार पर लटक कर? अम्मा, दीवार से कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारे बेटे ने हमें तुम्हारे बाजू में ही लटका दिया। हमें जीते जी तो तुमने चैन से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी तुम्हारे बाजू में ही बैठा दिया गया है हमें। अरे तो क्या महारानी के लिए नया सिंहासन बनवाए? देखो सीधी सी बात है अम्मा, सिंहासन की औकात तो तुम्हारे बेटे की भी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं। हम तो बस इतना चाह रहे थे कि हमें किसी दूसरे कमरे में डाल दें ताकि तुमसे तो मुक्ति मिले। सास और बहू लड़ाई कर रही होती हैं कि तभी पति वहाँ आ जाता है और दोनों की तस्वीरों से बात करता है। पहले वो पत्नी की तस्वीर से बात करता है। अरे देखो सुहासिनी, तुम तो जवानी में ही निपट गई, हम अभी भी जवान ही हैं। उम्र ही क्या हुई है हमारी। तो वो बाजू के गांव वाली मौसी है ना हमारी दूसरी शादी तय कर आई है। देखो तुम बुरा मत मानना, पर हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। फिर पति अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोलता है, देखो अम्मा, हमारी जो नई बीवी आने वाली है ना, बोले तो तुम्हारी नई बहू, उसकी रिक्वेस्ट है कि उसके साथ उसकी माँ भी आए। और तुम तो जानती हो हम कितने अच्छे आदमी हैं, हमने हाँ कह दिया। शादी के बाद वही हमारी अम्मा होगी। ऐसा कहकर पति चला जाता है और बहू और सास दोनों की तस्वीरें रोने लगती हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।